मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे। मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करें हमसे। हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। नया दिन, नई शुरुआत और नए जोशो जुनून के साथ करना है नए साल का आगाज। जी हां दोस्तों, एक नया एकेडमिक ईयर, क्लास 12 एक इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर और इसमें बहुत ही प्लानिंग के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। यस, और इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्टडी प्लान फॉर क्लास 12। एक बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए कैसे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, इसी की आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप शेड्यूलिंग और प्लानिंग अभी से करनी शुरू कर दें। हालांकि आप में से कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो एक साल बचा हुआ है, आराम से जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम के टाइम पे पढ़ता हूं, मेरी तो ऐसी आदत है, मेरी तो वैसी आदत है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक दरख्वास्त करूंगा कि यार कहीं ना कहीं पिछले साल ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कचाश रह गई है। आपने उतनी ज्यादा मशक्कत और मेहनत नहीं की है और बस ढकेलते ढकेलते, धक्का मारते मारते, कोशिशों का सहारा लेते हुए आप आगे तो जरूर बढ़े हैं, लेकिन बेस को मजबूत बनाया नहीं है। कहीं ना कहीं बेस को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। पिलर्स इस मजबूत इमारत के बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है और इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई का लोड भी नहीं आएगा और बिना बोझ के आप आसानी से हंसते खेलते ये पूरा एकेडमिक ईयर सक्सेसफुली पार कर जाएंगे। और इसीलिए दिस इज द बेस्ट स्टडी प्लान फॉर क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, प्लानिंग की शुरुआत एक शेड्यूल से होती है और इसीलिए मेक अ शेड्यूल। हम कितना भी हवा में बातें कर लें, हम एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जरूरी है कि आप बस पेन पेपर उठाएं और अपना स्केड्यूल लिखें। जी हां दोस्तों, मेक अ शेड्यूल, यहीं से होगी शुरुआत। सिर्फ हवा में बातें करके कुछ नहीं होगा, मन में प्लानिंग करके कुछ नहीं होगा, दिमाग में सोच रहा हूं, मैं कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ये सोचकर कुछ नहीं होगा। अब तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और लिख करके आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर स्टार्टिंग एनीथिंग इज मेक अ शेड्यूल। आप एक शेड्यूल बनाइए। हाँ, हो सकता है ग्रेजुअली इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आपको लगातार इसमें चेंजेस करने पड़े, लेकिन बना हुआ होगा तब तो आप उसमें बदलाव कर पाएंगे। तो जरूर लिखिए अपना शेड्यूल, अपना एक रूटीन बनाइए। याद रखिए, रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। रिजल्ट्स एक दिन में या एक रात में या एक महीना पहले पढ़ के नहीं बनते हैं। पूरे साल में जो जो आपके कर्म होते हैं, जो जो आप करते हैं ना, उसी से आपका रिजल्ट बनता है। और इसीलिए मेक अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन बनाइए और फिर उसे बस ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए और आप आधी जंग यहीं पर जीत जाएंगे। जी हां दोस्तों, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू डू टुडे इटसेल्फ। आज ही, इस वीडियो के अंत होते ही आपको शेड्यूल बनाना होगा। आपको शेड्यूल बना करके ही आगे की जिंदगी यानी आगे का ये पढ़ाव जो है वो पार करना होगा। दोस्तों, शेड्यूल बनाते वक्त हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से शेड्यूल बना सकता है। आपको बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैं शेड्यूल बता दूंगा तो आप कहीं ना कहीं मुझे फॉलो करते हुए इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करे। खुद का शेड्यूल और खुद का कंफर्ट जोन डिसाइड करने में आप खुद का डिसाइड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आपके सोने का टाइम डिसाइड कर लीजिए, आपके कॉलेज जाने का टाइम डिसाइड कर लीजिए, आपके क्लासेस वगैरह हैं, कोचिंग है तो उसका टाइम डिसाइड कर लीजिए, मम्मी डैडी का टाइम, मोबाइल का टाइम, इंस्टाग्राम का टाइम, यूट्यूब का टाइम, हर चीज का टाइम जिस तरह से आप डिसाइड करेंगे उसी तरह आपको पूरे दिन में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के डिसाइड करने हैं और आपका स्केड्यूल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, तो याद रखिए, स्केड्यूल 2 तरीके का, एक फ्लेक्सिबल और एक डूएबल। बस आज ये वीडियो देख लिया और मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 3-4 घंटे ऐसे बैठ जाऊंगा, वैसे बैठ जाऊंगा, ये सोचकर कुछ भी नहीं होगा। मेक अ शेड्यूल विच इज डूएबल, कंप्लीटली करने लायक होना चाहिए और करते वक्त मजा भी आना चाहिए, ऐसा शेड्यूल बनाइएगा। कि फ्लेक्सिबल रखिएगा और आप टाइम स्लॉट्स बना लीजिएगा। बस
टाइम स्लॉट्स बना लीजिए ताकि पूरे दिन में अगर कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए, तो भी आप टाइम स्लॉट निकाल सकें कि यार मैंने 2 घंटे पढ़ाई करने का सोचा है, अब वो 2 घंटे में कभी भी निकालूंगा, मतलब निकालूंगा। पूरे दिन में कहीं से भी वो 2 घंटे मुझे चुराने हैं। मैं थोड़ा ज्यादा सो गया, गलती हो गई, चलेगा, लेकिन अब 2 घंटे मुझे निकालने ही है। मैं कुछ और सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन ये 2 घंटे मुझे निकालने। तो ये इस तरह का फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बनाइए ताकि आप टाइम स्लॉट्स देकर हर चीज को टाइम एलोकेट कर सकें। ऐसा ही स्केड्यूल लंबे समय तक चलता है। एक स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, रिजिड वाला स्केड्यूल अगर बनाएंगे ना, तो वो लंबे समय तक आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, आपको स्केड्यूल बनाना है आज ही, एक फ्लेक्सिबल सा स्केड्यूल बनाना है और एक डुएबल शेड्यूल बनाना है। शुरुआत स्मॉल से कीजिए और सपने बड़े देखिए। यानी आप बड़े सपने देखने के लिए बेशक तैयार रहिए, लेकिन शुरुआत छोटी ही कीजिए। यानी शुरुआत का जो पढ़ने का टाइम है उसको कम रखिए, चलेगा। धीरे धीरे अपनी आदत बढ़ाइए और फिर स्लोली, ग्रेजुअली आप साल भर में ज्यादा पढ़ने की आदत खुद ही डाल लेंगे। तो यार 2 चीजें, वंस अगेन आई रिपीट, फ्लेक्सिबल एंड डुएबल स्केड्यूल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एकदम इंपॉर्टेंट बात जो आज ही आपको गांठ बांध लेनी है। कोई कुछ भी कहे, चाचा, फूफा, मामी, मामा, कुछ भी कहे, आपको पिछले रिजल्ट्स को भूल जाना है। हो सकता है आपके 10th के क्लास में रिजल्ट्स कम आए हों, 11th में भी कम आए हों, आपने ध्यान न दिया हो या आपको नहीं समझ में आया हो, हालात कुछ अच्छे नहीं थे, आप नहीं पढ़ पाए, व्हाटएवर इट इज, फॉरगेट प्रीवियस रिजल्ट्स, यानी पिछलों को बस भूल जाइए। एक नई शुरुआत कीजिए नए जोश और जुनून के साथ। जो याद रखता है ना, मेरा पहले ऐसा था, मेरी ये कमजोरी थी, मेरा तो ये वीक है, मेरा तो वो ऐसा है, ये वैसा है, भाई वो सब बहाने हैं, वो सब एक्सक्यूजेस हैं, उसको भूल जाओ और एक नई दिशा में नई शुरुआत करो। रिमेंबर, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ रिक्वायर्स अ न्यू यू। एक नए वर्जन की हमेशा हमेशा आपको जरूरत होती है और उसी से आप जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। हमारा एक मोबाइल फोन होता है, वो भी रेगुलरली अपडेट करता है अपने आप को, उसी तरह आपको भी अपग्रेडेड रहना पड़ेगा, आपको भी अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। और इसीलिए जरूरी है दैट रिमेंबर, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ रिक्वायर्स अ न्यू यू। अपनी आदतें बदलिए, अपनी हैबिट्स को इनकलकेट कीजिए, नई आदतें डालिए और कहीं ना कहीं इसी से सफलता का मार्ग आसानी से खुल जाएगा। सो फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर एंड फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। यस, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बना करके उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए, इसी से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जब गोल्स बनाएंगे, आप शेड्यूल बनाएंगे, आप इसको कोशिश करेंगे अच्छे से करने की, ऐसे में आप कई गलतियां करेंगे, कई मुसीबतों का सामना करते हुए आप हारेंगे भी। तो याद रखिए, गलती करना प्रकृति है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक करता है। तो इसमें शर्माने की, डरने की या फेल हो जाकर निराश होने की कोई भी बात नहीं है। गलती करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है। कई लोग गलतियों को छुपाते हैं, आपको छुपाना नहीं है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला ही उससे सीखेगा। और सीखना क्या है? यस, गलती से सीखना प्रगति है। जब आप सीखते हैं गलतियों से तो आप उन्हें नहीं दोहराते और आप डेफिनेटली प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं। तो ये 3 लाइंस को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा कि यार गलतियां तो होंगी, आप कितना भी अच्छा शेड्यूल बना लें, कितना भी अच्छा प्लान बना लें, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आपको उन्हें मान करके ओवरकम करना है। यस, गलती करना प्रकृति है, गलती मान लेना संस्कृति है और गलती से सीखना प्रगति है। तो आपको उन्हें सीख कर दोबारा कोशिश करना है कि वो गलतियां ना हो। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप एक नई शुरुआत करेंगे। सो स्टार्ट बाय नोइंग इन डिटेल अबाउट योर सब्जेक्ट्स। अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें समझने की शुरुआत कीजिए और एकदम उनके अंदर क्या क्या है ना, उसे दिमाग में फिट करना शुरू कीजिए। और इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। यस, स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी। यस, अनअकैडमी पर हम क्रैक करते हैं बहुत सारी चीजें और फ्री रिसोर्सेस अनअकैडमी कई आपके लिए लेकर आते रहता है। यहां पर अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है सिलेबस ब्रेकडाउन ऑफ ओसीएम सब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस कैसा है, क्या है, उसके अंदर क्या क्या बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए और पूरे साल में किस तरह से टारगेटेड स्टडी करते हुए आप आसानी से इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी बातें हम अनअकैडमी पर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये स्पेशल लाइव क्लास सभी बच्चों के लिए फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर जाकर के आप जरूर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइएगा मेरे साथ, क्योंकि यहां पर भी मैं लगातार आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्पेशल क्लासेस लेकर आते रहता हूं। इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, एसपी हो या अकाउंट्स, इन सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस ब्रेकडाउन की मेरी ये सीरीज आपकी बहुत मदद करने वाली।
यस, बहुत मदद करने वाली है। तो जरूर 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 इसका हिस्सा बनिएगा और एकदम बेहतर तरीके से इस अनअकैडमी पर जुड़ जाइएगा, इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। यस माय डियर स्टूडेंट, सिलेबस ब्रेकडाउन ओसीएम क्लास 12 23 अप्रैल 2022 8:30 बजे होने वाला है। यहां पर हम इजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे टू क्रैक बोर्ड एग्जाम HEC 12th बोर्ड एग्जाम 22-23। तो यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप क्लिक कीजिएगा उस पर, और हमारा अनलॉक कोड है JR10। इस अनलॉक कोड को यूज करके आप आसानी से हमारी क्लास में शामिल हो सकते हैं। ये एकदम फ्री क्लास है। दोस्तों आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अच्छी आदतें डालिए, मेक रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स, क्योंकि ये आदतें आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। हम कई बार ये करते हैं कि बस बुक खोला और पढ़ते रह गए, पढ़ते रह गए, पढ़ते रह गए। कई बार बुक खुली रह जाती है और हम खोए जाते हैं। यार आपको ये नहीं करना है, आपको रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डालनी, यानी पढ़िए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़िए थोड़ा सा, 2 पॉइंट पढ़े, फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से आप ज्यादा अच्छे से चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे, ज्यादा देर तक उन्हें याद रख पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट रीडिंग एंड राइटिंग इन योर डेली रूटीन as you can easily remember things by using this method। ये एक tried and tested scientifically proven method है कि जब आप पढ़ते हैं और फिर तुरंत लिखते हैं ना उसे, तो आप ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं। when you write and make your own notes it is much more satisfying as well। तो दूसरों के नोट्स से पढ़ना, दूसरों के नोट्स से मैं पढ़ लूंगा, उसका नोट्स मुझे मिल जाए, बस काम हो जाएगा, ये आदत को छोड़ दीजिए। अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं ना, तो खुद के नोट्स बनाइए, खुद लिखिए, खुद लिखोगे तो ज्यादा याद रख पाओगे। उम्मीद करता हूं ये टिप भी आपको जरूर समझ आई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने सारी बातों को याद रखा होगा और इसी वीडियो के बाद आप तुरंत से एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल एकदम रिलैक्स होकर के बनाइए। सिर्फ आपको 3 घंटे मैंडेटरीली सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं, ये सोच करके बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। हम मिलेंगे ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के साथ लगातार। नए बैच के, नए सीजन के नए सेशंस जो हैं वो आपके लिए जल्दी ही आने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।